हाँ, नदिया सेटअप आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड टकसाला। जब नालंदा और टकसाला को डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो नदिया यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया। इसको नवद्वीप भी बोलते हैं यूनिवर्सिटी को। है कहाँ ये? हाँ, हाँ, नवद्वीप भी बोलते हैं। कहीं पे गए थे घूमने गए थे? तो नहीं बोले थे, ओ हाँ, बताए थे, हाँ। यहीं पे गए थे। हाँ, और यहाँ गए थे, नदिया नदिया यूनिवर्सिटी गए थे। हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं। नवद्वीप जगह का नाम है। हाँ, वेस्ट बंगाल में बहुत ऐसा जगह है जो हम आज तक जाने नहीं है। वही पढ़ाई के ड्यूरिंग ही पता चलता है मुझे। कल कोलकाता के बारे में छोटा छोटा मतलब कोलकाता, दुर्गापुर सुनते हैं, और भी बहुत अंदर अंदर विलेज है जो कि मुझे पता नहीं। बहुत सारा जगह है घूमने का यहाँ पे भी। हाँ, पर हम लोग में जाते नहीं ना कहीं, कोई ले जाने वाला ही नहीं है, तो उन्हें जाते ही नहीं है। बहुत खुश हुए तो। वो तो हम वहां से हाँ, पूछ के गए, नहीं तो हाँ, जा भी नहीं पाते। वही तो आदमी जा नहीं पाता, पढ़ते लिखते तो आदमी नहीं। बंद कर देना जाएगा तो जब ये क्या नाम, जब आदमी पढ़ता लिखता है तो खुद नहीं मन करता जाने का। सच बोल रहे हैं, लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो, माइंड बढ़ेगा जल्दी चलो। जो आदमी लगता है कि जॉब वॉब हो जाए तो आदमी घूमे तो अच्छा लगेगा, और क्या। इसीलिए और नहीं जाते थे। हाँ तो तुम यकीन नहीं करोगे, तुम मेरी आपी से जो बात की थी ना, बड़ी आपी से, वो सबसे बड़ी आपी है। तो हाँ, हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी आपी, घर में सबसे बड़ी। तो उनका घर ना 2 साल या 1 साल हो गया, अगर यहीं पास में है उनका घर, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, हाँ, स्टेशन है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, देखी हो ना, बस उतना ही दूर हम लोग घर से मेरे आपके घर पड़ता है। बरनपुर में रहती है ना। बरहानपुर में रहती है, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। ज्यादा हम्म, दूर नहीं है। हाँ, लेकिन हम नहीं गए हैं, 2 साल हो गया गया। मेरे आपकी बोलती नहीं गए। फिर वहीं हम मेरे लोग का भी रिलेटिव सब है ही उधर बरनपुर में है, आसनसोल में। आसनसोल में मेरे पापा का नानी घर है। नानी घर, और बरहानपुर में कौन है? बरनपुर में मेरे पापा की मौसी का घर है। ओ, हाँ, तो चीराकोड़ी में मेरी बुआ रहती है, सब हम लोग का उधर ही है। नींगा में मेरी बुआ रहती है। मेरा जितना भी फैमिली है ना, सारा यहाँ रहती है गांव में, मतलब आरा में। सब चचा अंकल आंटी सब, नाना नानी चचा चाची सब, टोटली वहां से सब निकल निकल के इधर उधर गया। जैसे कि मेरे छोटी खाला जो है वो चली गई, उनका शादी हुआ, मतलब मेरे खालू वहाँ जॉब करते हैं, मतलब दिल्ली में इंजीनियर है, तो वहीं रहते शाहीन बाग में। ऐसे करके निकला है, जैसे वहीं से सब निकल के बाहर गया है। लेकिन सब वही है, मतलब गढ़ बोला जाता है ना, तो बिहार ही है गढ़ हम लोग का। हम्म। हाँ, तो अच्छा, बंसौरी क्या होता है सुषमा, तुमको पता है? बंसोरी नहीं, नहीं पता। ये मेरे पापा लोग का बना वहां पे, तो मेरे लोग का भी बना है। ओ, हाँ, फैमिली ट्री को बोलते हैं। तो वो क्या, वो जॉब लगने में ये देगा, बेनिफिट देगा? जॉब में तो बेनिफिट नहीं, इसमें हम सुने हैं कि फैमिली ट्री लगता है, ऐसा तो नहीं नहीं, कुछ नहीं जैसे सुने प्रूफ हैं हम। होगा कि हाँ हम उसी वहीं गांव के हैं। हाँ, नहीं, रेसिडेंशियल बनाने में होता है। तो रेसिडेंशियल बनाना पड़ेगा मुझे तो, सब बनाना पड़ेगा। मेरे पापा भी बना के लाए हैं ना, तो हमको अच्छा, हाँ, अभी बना, वहां पे सर्वे हो रहा था ना, इसलिए। चलो स्टार्ट कर। नदिया यूनिवर्सिटी जो है, ये वही जो बताए हैं ना। लोकेशन कहाँ है? गंगा जलंगी रिवर, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। जलंगी देख लो, ये वाला ये रिवर का नाम, ठीक है ना, गंगा एंड जलंगी रिवर जो है वेस्ट बंगाल में है, वहीं पे है ये। जयदेव, जयदेव यहाँ पे एक गीत कंपोज हाँ, किए जयदेव मेला लगता है ना, बंगाल में। हाँ, गीत गोविंद। ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा गीत गोविंद किसने लिखा, गीत गोविंद क्योंकि किसने लिखा। जयदेव मेला फेमस है ना, हाँ, इसीलिए। और वेस्ट बंगाल का है भी। ओ, मैं जानती नहीं हूँ, मेला तो मुझे कभी है, मुझे शौक है बहुत मेला वाला जाने का, बट यहाँ पे ऐसा लगता नहीं, छोटा मोटा बच्चा वाला लगता है, क्या जाए बच्चा वाला में। बड़ा बड़ा जो मेला लगता है ना, उसमें अच्छा लगता है। अभी लगेगा दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा बड़ा मेला यहाँ पे। बड़ा मेला यहाँ लगा था, तो झूलन मेला आप लोग को बोले थे आने, तो आए नहीं। उतना दूर जाने में पॉसिबल नहीं ना सुषमा, मैं कभी मतलब ऐसे घर से बहुत दूर नहीं गई हूँ अकेला। जब भी गई तो अपने पापा के साथ ही गई दूर जगह। हमेशा पढ़ाई यहीं हो गया, आसपास में ही हो गया है।
मतलब आसपास का एरिया में ही कॉलेज भी मिल गया, आसपास का एरिया में यूनिवर्सिटी भी मिल क्या गया। क्या पढ़ाए थे बा? अभी स्टार्ट किए, अभी 7:09। हम अपने आप ही यहाँ चले गए थे, रास्ते में थे, इसलिए हम नहीं ज्वाइन कर पाए ओ, अभी इतना टाइम। नहीं हम अभी खाली बात किए ना कि आज जो रहेगा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एगो मंडे को चलेगा हायर एजुकेशन का क्वेश्चन था थोड़ा सा, अगर एक छोटा मोटा टॉपिक बचा होगा वो हाँ, कंप्लीट हो जाएगा हायर एजुकेशन पूरा। उसके बाद मैं मॉर्निंग से मंडे से तुम्हारा मॉर्निंग में जो क्लास होगा, नहीं मंडे को तो ठीक चलेगा वही कम्युनिकेशन सुबह में या रात में ये, तो ट्यूसडे से तुम्हारा क्लास चेंज हो जाएगा, मॉर्निंग में हो जाएगा तुम्हारा पेपर 2, तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं पेपर 2 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, और डे में ये इवनिंग में आ जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे, पेपर 1 सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा रहेगा। हाँ, फिर पेपर 1 तुम्हारा क्या बच जाएगा, इंडियन लॉजिक बचा हुआ है, रीजनिंग बचा हुआ है, इंडियन लॉजिक एकदम लास्ट में करा दीजिएगा, और फिर एक रिवीजन क्वेश्चन में आता करना है, एक पड़ेगा। क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा बर्डन नहीं लेना, सबसे ज्यादा हाँ हाँ। फोकस इस पे करना, रीजनिंग वाला पे। ठीक है, इस पे करेंगे तो मैं ये लास्ट में करवाती हूँ, तुम लोगों को पता है। मैथमेटिक्स करवाऊंगी और डीआई करवाऊंगी, मैं सोची थी डीआई अभी लेके चलूँ, लेकिन मैं बोलूँ डीआई को रिवीजन चाहिए, रिवीजन चाहिए। मैं बेस बना दी हूँ तुम लोग का, ऐसा नहीं कि बेस नहीं बना हुआ, बेस बना हाँ, हुआ है, ठीक है। बेस बन गया है ना, तो उसको बाद में मैं स्टार्ट भी कर सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बेस नहीं रहता तो उसको मैं नया पढ़ाती तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होता पढ़ने में। मैं बेस बना चुकी हूँ, इस वजह से मैं अब डीआई भी नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि रिवीजन चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा सा पेपर 2 का लेती हूँ, तो फिर मैं डीआई से स्टार्ट करूंगी, डीआई रीजनिंग मैथमेटिक्स ये सब कंप्लीट करा के उसके बाद खाली रिवीजन बच जाएगा तुम लोग का। पेपर 2 तो यूं फौरन हो जाएगा, पेपर 2 में ज्यादा परेशानी नहीं है। पेपर 1 बाकी सारा हो हाँ, गया, हायर एडुकेशन, ईवीएस, टीचिंग रिसर्च सब हो गया। और आपका आर्टिकल का क्या होते बा? बात किए थे? हाँ कल बात किए थे, खुद से कॉल किए, मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं किए तो कॉल किए, तो बोलने लगे कि क्या नाम है, तुम्हें को डिसरिस्पेक्ट की, ऐसे की वैसे की पूरा। तो हम बोले कि नहीं ये तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, एक मिनट में उसको डिलीट हो जाएगा, हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कितना भी रोके इंसान अपने आप को तो, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हम मेरे अंदर ही खामी, तभी तो मैं कर रही हूँ। चलो देखो, नदिया यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया था वो ये नालंदा और टेक्साला को डिस्ट्रॉय करने के बाद। बोला कि फॉर्मली इसको नवद्वीप भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर है, गंगा एंड जलंगी रिवर्स, ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे जो नदिया यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ जयदेव ने क्या किया था, गीत गोविंद कंपोज किए थे। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि गीत गोविंद किसने कंपोज किया था, ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किसने कंपोज किया था, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा जयदेव, ये जयदेव। अच्छा पहले वाला जितना भी होता ना, लोग जयदेवा नहीं पढ़ेंगे, ए को हटा के पढ़ा था जयदेव ऐसे करके। उसके बाद बोला गया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप इन एशियन इंडिया, सब यहाँ पे लॉजिक, लिटरेचर, तंत्र ये सब पढ़ाए जाते थे। 15th सेंचुरी में द स्कूल ऑफ लॉजिक वाज सेट अप बाय इंडियन फिलोसफर एंड लॉजिशियंस। बोला यहाँ पे 15th सेंचुरी में स्कूल ऑफ लॉजिक्स को सेटअप किया गया था। ठीक है, इंडियन फिलोसफिकर और लॉजिशियंस के जरिए, जैसे कौन था, सिरोमणि, रघुनाथ सिरोमणि, नदिया यूनिवर्सिटी में ये लोग ये क्या थे, एक लॉजिशियंस और फिलोसफर थे, इन्होंने ही स्कूल ऑफ लॉजिक्स को सेटअप किया था। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या याद करना है कि नदिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, एक नंबर। दूसरा कि गीत गोविंद कंपोज किसने किया, जयदेव। जयदेव किस यूनिवर्सिटी में गीत गोविंद को कंपोज किए थे, तो नदिया। यहाँ पे लॉजिक, लिटरेचर, तंत्र पढ़ाया जाता था। रघुनाथ शिरोमणि जो थे नदिया यूनिवर्सिटी में, ये एक लॉजिशियंस फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, जिन्होंने सेटअप किया था स्कूल ऑफ लॉजिक्स। कब सेटअप किया था, 15th सेंचुरी में। कौन से रिवर के नजदीक है, जलंगी रिवर, वेस्ट बंगाल में। इसको क्या बोला जाता है, नवद्वीप बोला जाता है। ठीक है, सोमपुर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किसने किया था, किंग धर्मपाल। मेजर सेंटर फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म। बोले यहाँ पे क्या क्या मेजर चीज पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म था, हिंदुज्म भी था।
नौगांव और बांग्लादेश के नौगांव में ये है, ठीक है। कौन? सोमपुर। हम लोग 2 यूनिवर्सिटी पढ़े जो बांग्लादेश में, एक का और नाम बताओ तो क्या था? कल मैं ट्रिक से बताई थी, जगदाला। हाँ, जगदाला से बांग्लादेश। हाँ, तेल्हारा यूनिवर्सिटी ये न्यू है, 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बिलोंग करता है तुम्हारा कुषाण एम्पायर से, नालंदा बिहार में। मोस्टली यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में। श्री धान्या काटक यूनिवर्सिटी, श्री धान्या काटक यूनिवर्सिटी अटेन सेलिब्रिटी स्टेटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सेज नागार्जुन। ये मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को पहले, लेकिन ये 2025 जनवरी में क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि मैं वो नहीं देख के पढ़ाई थी, ये बुक से ही मैं लिखी थी। यहाँ पर बोल रहा है कि सेलिब्रेशन किया गया था किसका? सेज मतलब साधु होते हैं ना, नागार्जुन का। श्री धान्या काटक वाज नॉन द लर्निंग सेंटर। यहाँ पे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट दोनों पढ़ाए जाते थे, दोनों स्टडी पढ़ाए जाते थे। ड्यूरिंग हिज टाइम एंड वाज सिचुएटेड बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर। श्री धान्या काटक यूनिवर्सिटी बैंक ऑफ रिवर में है। और ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था किसका ये पीरियड? सेज नागार्जुन का, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो तुम्हारा कृष्ण रिवर के किनारे है। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे अभी हम लोग सब रिवीजन करेंगे, मैं क्वेश्चंस भी पूछेंगे। विलास और महाविलास कहाँ कहाँ होते हैं? नालंदा का दूसरा नाम है नालंदा महाविलास, इसको ऐसे भी बोल सकती हो। तो किस किस यूनिवर्सिटी में महाविलास और विराहस है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, नालंदा में है, विक्रमशिला में है, औदंतपुरी में है, जगदाला में है जो बांग्लादेश में है, तक्षशाला में है, बल्लभी में है, सोमपुर में है। इन सब में क्या है तुम्हारा? महाविलास या विरास, और इसीलिए नालंदा को नालंदा महाविलास भी बोलते हैं। अब एक चीज देखेंगे कि कौन यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी में महान्याय पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म और मेडिसिन के लिए फेमस है। बल्लभी हिनयान के लिए फेमस है। जगदाला बिजरंग बुद्धिज्म के लिए फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम देखते हैं। चलो, अच्छा बोलने दो इन लोगों को, उसके बाद में बता रही हूँ, ठीक है। 3 नंबर। और कौन हाँ, बोलेगा? 3 नंबर। 3 नंबर, ओके। चलो मैं देखती हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन से कि इसमें से विरास कहाँ पे है, तो तुम्हारा नालंदा में है, बल्लभी में है, तक्षशाला में, नवदीप में, सब में है। अच्छा, आंसर नहीं मारी हूँ, देखो मेरा गलती, लेकिन हाँ आंसर सही होगा, ठीक है। तीनों में अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े कि है ना, 3 जगह यूनिवर्सिटी या 3 जगह है। तुम सीरियल देख रही है? तुम गाना सुन रही बाबू? ऑप्शन ए होगा। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी में कल मैं पढ़ाई थी तुम लोगों को। चलो एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एडमिशन का ईयर क्या था? एडमिशन लेने के लिए कितना ईयर होना चाहिए? 20 ईयर। 20 ईयर। हाँ, 20 ईयर होना चाहिए, कल पढ़ाए थे, है ना। उसके बाद में कल और भी पढ़ाए थे तुमको, तुम लोग बोलो जो भी याद है। अगर वहाँ 2 स्कॉलर आए थे, एक आई किंग, एक सैंग। हाँ, एक तुम्हारा थे आई किंग और दूसरा का नाम था योंगजोंग, है ना। एक थे आई किंग और एक का नाम था नाम ही तो बहुत है, चीनी प्लेग्रिम्स थे। और एक का नाम था तुम्हारा आई किंग और दूसरा का नाम था योंगजोंग। अल्लाह, देखो बाबू गिरा, उठाओ, जाके जाके उठाओ, जाके डोर बंद करो, तुम्हें बदमाशी कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोल रही थी तुम लोग, बोलो तो।
हाँ, आई किंग और योंगजोंग, हाँ हाँ वो लोग भी था। ने दो चीनी चीनी पिलग्रिम्स का नाम क्या बताए तुम लोग? हाँ हाँ आई किंग एग्जैक्ट, बिल्कुल रुको मुझे लिखने दो यहाँ पे। आई किंग और एक का नाम था योंगजोंग, है ना, योंगजोंग जोंग, ठीक है। 7th सेंचुरी एडी में आया था। और तुम्हारा स्टाब्लिश किसने, एक कार बताई थी ना अर्सी, तुम क्या नाम बताई थी? नोरपा, नोरपा और एक और था। नोरपा तो यहाँ का फिलोसफर थे, तो यहाँ पे होगा ना। ये लोग तो पिलग्रिम्स आए थे, ये लोग तो ये थे फॉरनर थे। हाँ ये लोग तो वहाँ का ये थे, फिलोसफर थे ये लोग। हाँ नोरपा, और एक और था नागार्जुन। नागार्जुन और एजुकेशन ना थोड़ा सा टफ लगता है हमको, इसीलिए तो मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी तुम्हारा एयर 20, आई किंग आए थे, योंगजोंग आए थे। हाँ स्टाब्लिश किसने किया था? स्टाब्लिश कुमार गुप्त। और ये तुम्हारा डायनेसिटी का नाम क्या था? गुप्ता। पाल डायनेस्टी तो विक्रमशिला का था। हाँ हाँ कुमार गुप्त, ठीक है। डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी। मेरा नाम, मेरे नाम से याद रख लेना, और क्या। बख्तियार खिजली, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम होता था एडमिशन लेने के लिए, आसान नहीं था एडमिशन लेना, इंट्रेंस एग्जाम देना था। कहाँ पे था ये बता दो? बिहार, बिहार राजगीर, राजगीर। गिर, बिल्कुल। और स्टडी में मेन फोकस क्या था तुम्हारा? महायाना, महायाना, हाँ। और एक और चीज था यहाँ पे जो मेरे माइंड से निकल रहा, हाँ यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी होती थी, मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होती थी। क्या होती थी? मल्टी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ना। हाँ नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। डिसिप्लिनरी। बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ। और एक और चीज था, कॉलेजेस भी आते थे। हाँ और यहाँ पे महाविलास भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? महाविलास या विलास। इसको नालंदा, इसको बोलेंगे नालंदा महाविलास, इसका दूसरा नाम नालंदा महाविलास, ठीक है। हो गया। और इसमें कुछ ऐसा है जो रिवीजन करना है? नहीं ना, बाकी तो सब मुझे लग रहा हो ही गया है। चलो क्वेश्चन आएगा देखते जाएंगे, और क्या। चलो ये वाला कल की थी तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन कल? नहीं नहीं कल नहीं हुआ था, कर रहा हूँ ऊपर का क्वेश्चन हुआ था। हो गया था हो शायद। गया था, हो गया तो हटा दो, टाइम वेस्टिंग ही है। Who among the following the scholar carried the sculpture from Nalanda University? चलो का अभी पढ़ाएं ये वाला। ऑप्शन नंबर सी, हाँ, जोंगजेन। एडी कब आए थे, कहाँ आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे, ठीक है। लक्ष्मी तुमको नहीं समझ में आ रहा? तुम भी दो आंसर, चलो जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर 3। मैं देखती हूँ, एक मिनट। चलो बताओ किसका क्या चीज से था? तक्षशिला मेडिसिन, तक्षशिला मेडिसिन। हम्म उज्जैन का एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और बताओ। विक्रमशिला तांत्रिक, तांत्रिक। विक्रमशिला तांत्रिक कहाँ गया? ये वाला तो ऐसे ही। हाँ ठीक, हाँ सही बोली, ठीक है ना। याद कर लो, टेक्शिला तुम्हारा मेडिसिन के लिए, अभी हम ऊपर बताए थे। विक्रमशिला तांत्रिक टीचिंग के लिए, है ना। और उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए। याद करते चलो, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एशियन इंडिया 6 कॉलेज अंडर, उसके अंदर 6 कॉलेज आता था। ऑप्शन नंबर 2, दोनों पर तक्षशिला और विक्रमशिला। और विक्रमशिला नहीं नहीं, तक्षशिला नहीं, सॉरी, नालंदा और
बिल्कुल, बी और डी। ऑप्शन वन नालंदा यूनिवर्सिटी। ए डेट 7 AD 7 AD। 7 AD। तुम ना गाना, एक मिनट, गाना सुन रही हो ना तुम? हम क्लास करा रहे बाबू। अच्छा ये वाला देखो तो क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 साक्षीना। हाँ हाँ, तो बोल रहा है कि द नेशनल, कल पढ़ाया थी वाला, नेशनल पोर्टर फॉर ट्रेनर ऐसे सर है ना, टेकशाला। बोला टेकशाला जो है वो नेशनल पोर्टल है, ट्रेनर एसोसिएशन इनिशिएटिव किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए, और इसको नालंदा ये टेकशाला बोला जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना, अबे अभी हुआ था। हाँ ये हो गया। ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, और बताओ, मैं यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन 4। पैसा दे कितना। ठीक, बी, ए और बी। चलो आओ देखते हैं। हाँ बुक का नाम बता सकती हो? पैनी का बुक का नाम? हाँ याद था, भूल गया। अष्टाधाई, आस्था, हाँ आस्थाधाई। देख लो, याद करो, पैनी का बुक का नाम क्या है? आस्थाधाई। अष्टाध्यायी। हम्म, हाँ, जुविका, हाँ बिल्कुल सही। सही बताओ इसका। नालंदा यूनिवर्सिटी। चाइनीज स्कॉलर आई किंग टेक्साला। नालंदा यूनिवर्सिटी 7 AD। 7 सी नहीं होगा, एडी होगा। 7 AD। 7 सेंचुरी एडी, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, ठीक है। हम लोग इसी तरह रिवीजन करते चलेंगे, है ना। कल ये पढ़ाए थे। बहुत है। ऑप्शन नंबर 4 और बताओ। ऑप्शन 4। ठीक है, कल ये वाला पढ़ाए थे तो सुनो, इसका तो ढेर सारा था, तो कम से कम पूरा नहीं पढ़ पाओगी तो जो प्रीवियस ईयर है वो याद कर लेना। मैत्री, विषम, विषमवारा, ठीक है, पाला, कारगी, लोपा मुद्रा, ये याद कर लेना। वैदिक स्कॉलर विमेन है ये लोग, ठीक है। ये कम से कम याद कर लेना, ठीक है। पूरा नहीं याद हो पाएगा, ये कर लेना। चरक इज नॉन एज, ऑप्शन नंबर 1 बोलो, और कौन बोलेगा? नहीं याद है तुम लोगों को कल? ऑप्शन 1 हम्म, ऑप्शन 1 बिल्कुल, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। टिक्शिला यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते थे। कौन? चरक। इन्होंने लिखा था चरक संहिता। हाँ याद करो, क्या लिखे थे? चरक संहिता।
ये किस किस चीज से जुड़े हुए वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, मेडिकल, मेडिकल ट्रीटमेंट, या हो गया आयुर्वेदा। जातिका टेल्स जो है तुम्हारा, ये बुक का नाम है ना, जो कि तेगशाला में ही, लंका में निकल हाँ, गया, लेकिन यहीं पे इसको ये किया गया था, यही यूनिवर्सिटी में। जला दिया गया था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं जलाया नहीं गया था, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया था। कहाँ पे? यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, किसको पता है? जैटका, जैताका टेल्स, और यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया था इसको। ठीक है, एक हो गया। अष्टाध्यायी किसका है? जल्दी बता दो। अभी हम लिखे थे पैनी, है ना, अभी हम ऊपर लिखे भी कि पैनी का है। पैनी भी कहाँ से थे? यहीं से थे, ठीक है ना। पैनी जो थे वो ग्रामर के थे। अब तो मार खाओगी, अब दम मार खाओगी, दम मुझे डिस्टरबेंस कर रही थी। ग्रामर के थे और इनका बुक का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। और यहाँ एज क्या था स्टूडेंट का एडमिशन करने का? 16 ईयर्स, 16 साल। हम्म और बताओ कुछ भी जो याद हो। ये यूनेस्को के अंदर में गया था, तहसीला 1993 में। हाँ, कब गया था? डेट बताओ। 1980। बहुत बड़े एग्जाम में आया, इसको याद कर लेना। डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कलिंगहम ने। देखो रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक है। सेंचुरी, मिड हाँ, 19th सेंचुरी। कनिंगहम ने, ठीक ना। अलेक्जेंडर कनिंगहम ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और 1980s में ये यूनेस्को के अंदर गया था। चरक संहिता ये सब कल भी पढ़ा था, आज तुम्हारा रिवीजन हो रहा, ठीक है। और कुछ है कहाँ पे? जल्दी से बता दो। कल ही बताया था, पाकिस्तान में, रॉयल पंडित। हाँ, रॉयल पंडित। चलो ये तो हो गया, जल्दी से बता दो। एस्ट्रोनॉमी। बताओ, और कौन बताएगा? चलो, हाँ देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी कैसे बोली सुषमा? मैथमेटिक्स। फोर होगा, मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा। One of the subject taught Asian in Nalanda University was, मैथमेटिक्स होगा और महायाना था। हाँ, केमिस्ट्री बेटा फिजिक्स से पढ़े ही नहीं है। ये क्या है? ये नवद्वीप के बारे में, नवद्वीप का अभी पढ़ाए थे ना ऊपर। देखो क्या क्या था नवद्वीप में। ऑप्शन 3, बोलो। ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी डी ई। हाँ, लॉजिक लिटरेचर शास्त्र। बिल्कुल। नवद्वीप कहाँ पे? जल्दी बता दो। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नवद्वीप है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे क्या लिखा गया था? नवद्वीप में अभी हम पढ़ाए ना ऊपर। गीता, हाँ, गीता को, गीत गोविंद लिखा गया था। गीता गोविंद तो वहाँ था ना, जयदेव में ना था। नदिया में था, सॉरी 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 सॉरी, नदिया में था, सॉरी। नहीं नहीं, नदिया में था। नहीं, नदिया ही नवद्वीप हाँ है। नहीं, यहीं पे था हिस्ट्री पढ़ता है उसी के अंदर नवद्वीप। सुषमा, यहीं पे था गीत गोविंद। तुम देखो, रुको मैं, गीत बिना, गोविंद यहीं पे था। तुम बोली मेला लगता, याद आया। वो तो जयदेव में मेला लगता है। तो गीत गोविंद को लिखा कौन था? जयदेव ना। ये हाँ, इसको उसके author इसको कंपोज किसने किया था? गीत गोविंद को कंपोज किसने किया था? तो किसने किया था कंपोज? जयदेव।
वहीं पे तुम बोली कि दीदी मेला भी लगता है यही का नाम पे, जयदेव। समझ में आया? ठीक है। किस रिवर में है, किस रिवर के किनारे, बताओ रिवर का नाम। गंगा जलन, और गंगा जलन, हाँ जलनगिरी, गंगा एंड जलनगिरी। बहुत जलनगिरी है देखने में। अब देखो याद हुआ, देखो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे गीत गोविंद लिखा था, किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। ठीक है, अच्छे। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? नवद्वीप भी, नवद्वीप तो है ये, इसको नदिया भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि यहाँ पे लॉजिक पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद लिटरेचर पढ़ाए जाते हैं। अंजलि तुम देख लेना, तो ये हो गया है, ठीक है। बाकी ये देख लो, तांत्रिक या तांत्रिक पढ़ाए जाते हैं। हो गया रिवीजन। गीत गोविंद कहाँ पढ़ाता? तुम अब जाओ ना, तुम मारेंगे, बहुत मारे यहीं पे मोबाइल लेके बैठी हुई। हो गया, समझ में आ गया ये वाला। रिवीजन करते जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है ना, मतलब सब एक सेम लगता है इस वजह से। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला, बताओ किस लिए फेमस है? कल पढ़ाई थी ये वाला। ऑप्शन नंबर 2 बी और डी, न्याय सूत्र, लॉजिक साइंस। नया और लॉजिक कल पढ़ाए थे, फिर रिवीजन भी कराए थे कि मिथिला किस लिए फेमस है? नया के लिए और लॉजिक के लिए, ठीक है ना। मिथिला यूनिवर्सिटी फेमस किस लिए है? बताओ, तुम लोग बताओ मुंह से, तब याद होगा। न्याय और लॉजिक, न्याय सूत्र और लॉजिक। इतना इतना है नॉलेज जैसे सब लोग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एस्ट्रोनॉमी होगा, आर्कियोलॉजी होगा, मेडिसिन होगा। नहीं, मेडिसिन का तो अभी हम पढ़ाए ना उधर। हाँ पढ़ाए। ये है सब कहाँ? सही लग रहा है। हाँ एक जैसा है कहाँ, बताओ। ये बिहार के दरभंगा में है, दरभंगा में। याद तो करना पड़ेगा ना, अब क्या कर सकती हो। पढ़ाई को कंपटीशन, पढ़ाई को हल्का कर रहा है। हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन। अल्लाह, हमको तो खुद लगता है, हमको खुद लगता है ये क्यों ना हम उधर सिविल सर्विस के साइड में ही रह जाते हैं। मेरे ऊपर इतना गुस्सा करती, बोलती कि नेट के पीछे 5 साल से जो तुम खट रही है, जितना पढ़ रही है उससे अच्छा तुम यूपीएससी पर के लिए पढ़ती तो क्लियर हो जाता। तुम लोग को तो हिंदी लैंग्वेज था, तो सुषमा तूने यूपीएससी की तरफ भी फोकस की, हम लोग का प्रॉब्लम मेरा था। कभी मन ही नहीं हुआ, वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू उसके बाद रिटर्न रहता है, वो सब सोच देख के ही तो हम बोले नहीं कोई जरूरत नहीं, उतना एबिलिटी नहीं है मेरे अंदर। एटलीस्ट उससे तो लेवल इसका थोड़ा सा लो रहता है। पढ़ना तो बस उतनी ही पड़ता है। नहीं, तुम लोग इंस्टाग्राम पे बोलो, ऐड नहीं देखती हो? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है ना, प्रोफेसर तो नहीं ना बनना है। यूपीएससी में बस आप लोगों को एक लेवल का पढ़ना है। प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को पूरा एकेडमिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा इसका, तो ज्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अभी तो तुम लोग कुछ नहीं पढ़ी हो, अभी जब तुम लोग आर्टिकल की दुनिया में आओगी ना, तो वहां पे लेकिन तुम लोग का हैबिट हो जाएगा। जैसे जब नेट क्वालिफाई हो गया, तुम लोग जब लिखने उखने लगोगी, एक अलग फीलिंग आएगा। होगा होगा, क्यों नहीं होगा, पढ़ रही हो, क्लास कर रही हो, सब होगा। सुनो, इतना जल्दी नहीं हार माना जाता। अब जब हो जाएगा ना, जब तुम लोग अपना एक आर्टिकल लिखोगी, ये लिखोगी, वो एक अलग ही तुम्हारे अंदर ये आ जाएगा, मतलब फीलिंग कि हाँ देखो, अब हम भी मतलब फिलोसफर टाइप का बन सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं तुम कुछ अपना स्टोरी भी लिख के तुम अपना मैगजीन को दे सकते हो। तो यूपीएससी का जितना स्ट्रेस होता है ना, तो प्रोफेसर लोग का भी उतना ही रहता है, ये भी बात है। वो भी लोग तो ए ग्रेड में ही आता है, प्रोफेसर लोग जो बड़ा बड़ा। अल्लाह, कितना बड़ा बदमाश बच्चा है ये, अपना खा के मेरा खा लेगी, भागे बच्चा। ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला किस लिए फेमस, देख लो। नया लॉजिक के लिए पढ़ो, कहाँ पे? बिहार के दरभंगा में, ठीक है ना। और यहाँ पर सीता के फादर के टाइम से ये शायद यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस था, है ना, राजा जनक। राजा जनक, अगर पूछे कि राजा जनक कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, बस ये कर देना। और
ये तो बहुत हल्का, अभी पढ़ा है बहुत बार। ऑप्शन नंबर सी वल्लभी। हाँ वल्लभी। और नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था? हिनाया। दोनों का अपोजिट है। हिनायन तो उसमें है वल्लभी में। हाँ, और नालंदा में क्या था? महायाना। महायाना। हाँ सॉरी, महायाना। देखो मैं ही दे रही हूँ, हाँ महायाना था। और यहाँ पे हिनाया, वही बुद्धिज्म का ही पार्ट है, ठीक है ना? हिनायन। हाँ हिनाया, वेजरांग बुद्धिज्म। मेरा लेके भागी है, ए मांगी नहीं है मेरा। जगदाला यूनिवर्सिटी ऑप्शन ए। बोलो तुम लोग। ऑप्शन है जगदाला यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। अभी हम पढ़ाएंगे जगदाला यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है ना? कहाँ पर है, जल्दी से बता दो मुझे, कहाँ पर है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब मार खा जाएगी, तुम दम बदमाशी कर रही हो, अपना खा के मेरे लेके भाग रही है। ए दानिश, इसको उठा के ले जाओ, तो मेरे लेके भाग रही है और फिर पढ़ाने भी नहीं दे रही क्लास, गाना सुन रही है यहाँ बैठकर। अच्छा ले जाओ, सांस ले जाओ, थोड़ा डोर बंद कर देना। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है। और यहाँ ये फेमस, यहाँ पे कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाता था? वजायना। वज्रायना बुद्धिज्म। कितना बुद्धिज्म का पार्ट है। हम लोग को तो ऊपर ऊपर दिखते खाली बुद्धिज्म, लेकिन पार्ट बहुत है, पढ़ने से पता चलेगा। वल्लभी, अभी बताओ। कल पढ़ाए थे ना वल्लभी का ये। मैत्रिकास ऑप्शन नंबर डी। बताओ सुषमा और अंजलि हाँ लक्ष्मी। मैत्रिकास। बताओ, और कौन बताएगा? चलो मैं रिवीजन करा देती हूँ। अजय कल मैं ये करवाई थी ना, मैत्रिका कराई थी ना, तो ये हाँ। वल्लभी करवाई थी ना। चलो एक बार कर लेते, देखो वल्लभी। अच्छा से देखो, अब इससे बहुत 2025 का भी मैं क्वेश्चन लाई हूँ, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तुम लोग देखना अच्छे से, सारा आदमी ध्यान देना, मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है? वल्लभी कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ, अगर याद है तो। गुजरात। गुजरात सौराष्ट्र। सौराष्ट्र। हाँ सौराष्ट्र। एक नंबर। ठीक है। कौन से डायनेसिटी से बिलोंग करती है? मैत्रिका। माइत्रिका। ठीक है। हम्म, क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर भी? हिनायन। अभी इससे क्वेश्चन भी आया था, नहीं इससे नहीं था, जगदाला से था। ये 3 चीज याद कर लो। क्या याद करना है? जगह का नाम याद करना है, माइत्रिका डायनेसिटी से बिलोंग करती है, एक नंबर। और दूसरा हिनायन बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, और यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात में है। और एक चीज और था कि यहाँ पे मेंटल फ्रीडम और टॉलरेशन वगैरह भी यूनिवर्सिटी जाती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी को जानी जाती है कि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेशन था और मेंटल फ्रीडम भी दी जाती थी। ठीक है, हो गया। वल्लभी का देखो पढ़ लो, गुजरात में है वल्लभी। वल्लभी कहाँ थी? गुजरात के सौराष्ट्र में। डायनेसिटी क्या था भाई? तो मैत्रिका। पढ़ाया हिनाया बुद्धिज्म। ये गलत हो गया ना मुझसे। अच्छा तुम लोग नहीं देखेंगे मेरे ख्याल। डायमंड वाला कल पढ़ाया था ना, ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल में क्या था? डायमंड, 3 ट्रायंगल था। कौन सा यूनिवर्सिटी में था, नाम बताओ कौन कौन से? कौन सा यूनिवर्सिटी में थे ये, कौन सा यूनिवर्सिटी? बोला पुष्पगिरी, हाँ पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी में। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी में बोल रहा है कि इस डायमंड था, 3 ट्रायंगल डायमंड, ठीक है ना? थ्री। एक का नाम था तुम्हारा ललित गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, कल ये हम पढ़ाए थे। है कहाँ पे? ये उड़ीसा में है।
उड़ीसा में है। दूसरा कि ये कौन सा किंगडम से बिलोंग करती है, तो कलिंग। ए मतलब पुराना जमाना में कलिंग ही बोला जाता था, कलिंगा नहीं बोला जाता था। पुष्पगिरी, हाँ। और इसको हम लोग पुष्पगिरी महावीरा भी बोल सकते हैं, पुष्पगिरी महावीरा। ठीक है। इसको हम लोग जैसे नालंदा को बोलेंगे, नालंदा को बोलेंगे नालंदा महावीरा, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं पुष्पगिरी महावीरा। महावीरा यानी यहाँ पे महावीरा भी हुआ करते थे। ठीक है। बाकी यार कुछ ऐसा है नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग टेपला का देखिए तो विरास कहाँ कहाँ होते थे। ऑप्शन नंबर हाँ, नालंदा रोदन। क्या बोली? नालंदा उदयपुरी। आंसर बताओ। हाँ, बस दो ही। ए और सी। हम लोग कांची नहीं पढ़े ऐसा कोई मेरे, हम लोग नवद्वीप में भी नहीं पढ़े कि महावीरा या ये वगैरह थी, है ना। यूनेस्को के अंदर कौन कौन आता है देखो। ऑप्शन नंबर 14। तक्षशाला तो था ना और नालंदा, बस दो ही। 1980s में, और नालंदा था 2016 में। डियोरी बिल्कुल सही बोली। ये क्वेश्चन दोबारा है ना, उन्हें वही वाला देखो तो करके। बताओ क्या है, नंबर 4। तुम बताओ, तुम लोग बताओ। एक मिनट बता रहे हैं। हम्म हाँ, ऑप्शन 4। क्यों, रीजन बताओ मुझे जल्दी से, यहाँ पे क्या होगा। रिवर या कृष्णा ये कृष्णा रिवर के किनारे है। कहाँ पर है? कृष्णा रिवर। यहाँ पे लिखा हुआ यमुना रिवर। यहाँ पे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लर्निंग दिए जाते थे, ये तो सही है। हाँ। ठीक है, ब्राह्मण और बुद्धिस्ट दिए जाते थे, ये सही है, वो गलत। ऑप्शन नंबर 1। सेज नागार्जुन। चलो इसके बारे में एक बार फिर से तुम लोग पढ़ा देते हैं। बोले कि जो श्री धान्य काटक यूनिवर्सिटी है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है? बताओ। कृष्णा रिवर। कौन सा सेज यहाँ पे इस पीरियड, ये इस यूनिवर्सिटी से कौन सा सेज को सेलिब्रेशन किया गया था? नाग सेज नागार्जुन, सेज नाग अर्जुन हो गया। उसके बाद ये बताओ कि यहाँ पे दो लर्निंग सेंटर था, क्या क्या? एक था ब्राह्मणिकल और एक दूसरा था बुद्धिस्ट। देख लो कोई इसमें प्रॉब्लम है पढ़ने में? याद हुआ? ये यूनिवर्सिटी याद हो गया? ठीक है। श्री धान्या काटक यूनिवर्सिटी किसके किनारे है? तो कृष्णा रिवर के किनारे। यहाँ पे किसका सेलिब्रेशन किया गया? कौन सा सेलिब्रिटी थे, सॉरी, यहाँ पे जो सेज थे, कौन से सेज थे? तो नागार्जुन सेज थे। यहाँ पे क्या दो लर्निंग पढ़ाए जाते थे? ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट। ठीक है, ये वाला तो पीडीएफ कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करें।
अभी और भी क्वेश्चंस है, पहले ये वाला कर लेते हैं। बोला कि एक्रोनिम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनआईओएस का, एनआईओएस को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1989 में। देख लो फुल फॉर्म, देखो एग्जाम में आता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओपन स्कूलिंग। देख रही हो, एनआईओएस को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1989 में। हो गया। एनसीटी में करवा दी थी उस दिन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए। देख रही हो 1995। पर्पस क्या है? टीचर एजुकेशन, ठीक है। दूसरा एआईसीटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1948 में। एनसीवीटी, एनसीवीटी देख लो, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यही बोल रही थी क्या सुषमा? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये अलग है, अलग 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 है। ये वाला एनसीटी ने, हाँ, सॉरी वो एआईसीटी ओ टीचर एजुकेशन था उसमें। हाँ, ये देखो एनसीवीटी नेशनल है, काउंसिल है, वी से वोकेशनल है, ई से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। 2018 में आई है वोकेशनल एजुकेशन के लिए। किसके लिए आई है? वोकेशनल एजुकेशन के लिए आई है। स्टार फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च साइंस। अंजलि तुम मॉर्निंग का क्लास नहीं की हो तो आज ही तुम्हारा, आज और मंडे को लास्ट क्लास चलेगा हाई एजुकेशन का। जितना मॉर्निंग का क्लास है मैं सारा ही डाल दी, तुम एक एक करके कंप्लीट कर लेना हाई एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा मंडे का दिन। हाँ ठीक है, मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमको इन्फॉर्म कर दी। स्टार का फुल फॉर्म देखो, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। और जिसका छूट गया है वो भी कर लेना, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचआरडी। एमएचआरडी जब भी नाम आएगा तो समझ जाना इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोशन करना है किसको? ट्रांसलेशन इंडिया सेंट्रिक रिसर्च साइंस में बोला कि प्रमोट करना है ट्रांसलेशन इंडियन सेंट्रिक रिसर्च को साइंस में, ठीक है। इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाएगा? मैनेज कहाँ किया जाएगा? मॉनिटर कहाँ किया जाएगा? मतलब यहाँ बोला कि मैनेज, मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिए किया जाएगा? इसको इसको चलाएगा कौन? इसको मैनेज करना, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आईआईसी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु, है ना। यहाँ पे एडमिशन अगर किसी का मिल जाए तो लाइव बन जाता है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु। और फुल फॉर्म एक बार फिर देखो, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च साइंस। स्कीम है, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च साइंस इन साइंस। Deakin University, which is a primary university in Australia, has become first foreign university to receive approval of the International Financial Service Center Authority to set up international branch campus, IFC Gift City, Gujarat। बोला कि डेकिन यूनिवर्सिटी जो कि प्राइमरी यूनिवर्सिटी बनी है ऑस्ट्रेलिया में, बोला कि ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसने रिसीव किया है और अप्रूवल दिया है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को कि वो सेटअप करे इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस, आईबीएस को जाके आईबीसी को सेटअप करे गुजरात में, ठीक है। तो उसने पूछेगा कौन सा इसमें आया था एक बार, हम ही लोग के शिफ्ट में आया था, हम ही लोगों शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। हाँ, हाई एजुकेशन बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं क्या बोलूं। 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो हाई एजुकेशन नया नया आते जाएगा, तुम्हारा ऐड होते जाएगा, ठीक है। जब आएगा न्यू ऐड,
पता नहीं कहाँ सोचा कि हम लोग टीचर ये प्रोफेसर के लिए सिर्फ नेट क्वालिफाई करवा रहा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को पता नहीं क्या क्या पढ़वा देगा। इतना तो लग रहा है पीएचडी में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं। हाँ, उसमें तुम्हें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा जो जिसमें तुमको स्पेशलाइज नॉलेज है। इसमें तो तुमको हर एक चीज पढ़ा रहा है रिसर्च। हम हम नहीं बोले कि मेरे हाँ, हम नहीं बोले कि मेरा फ्रेंड जो है वो तुम्हारा एग्जाम निकाला है बिहार बीपीएससी का, तो हाँ, वो उसको हम बोले रिसर्च वगैरह, तो वो उसको तो पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, मतलब नहीं, वो तो मतलब थोड़ा बहुत उसको नॉलेज था, लेकिन फिर भी हम उसको दिए इंडियन लॉजिक, को बोले चेंज हो गया अभी आया, वो हैरत कर रहा, बोला बताओ हम लोग इतना नहीं पढ़े बीपीएससी निकालने की जैसे तुम लोग ये पढ़ रही हो। वही तो। अच्छा, आपकी भाभी भी तो नेट क्वालिफाई की है पॉल साइंस में। नहीं, पॉलिटिकल तो साइंस में नहीं है, एडुकेशन में। एडुकेशन, अच्छा हाँ, हम्म, उसका कट ऑफ जाता था, अब देख रहे जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, पहले उतना नहीं होता था। हाँ, मेरी भाभी का पॉलिटिकल साइंस में वो दी थी, लेकिन उनका नहीं निकला पॉलिटिकल साइंस में। तो एक तो वो स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है, तो एक तो वो पढ़ती रहती, कंटिन्यू रहती है, ये बात है, सेट का फॉर्म भरे इस बार, तो वो कंटिन्यू रहती है, वो बैठती नहीं है मेरी भाभी। अब जैसे उनका तो बच्चा लोग भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, मतलब बाबू मेरे सेवन में 8 में पढ़ता है, और जो मेरी मतलब जो भतीजी है भाई, तो वो भी सेट 3 4 में पढ़ती है, मतलब बड़ी आती है, आवाज सुनती ही होगी। तो दो ही बच्चा, एक बेटा और एक बेटी है, दोनों डीएवी में पढ़ता है, तो मेरी भाभी अपने फ्री रहती है, जब स्कूल से आती है तो मैं पढ़ती रहती हूँ घर में। हम्म, तो सही। हाँ, तो अभी वही वाला टीचर वाला वो भी दे रही है, जैसे अभी जो स्कूल में है वो प्राइमरी टीचर है, लेकिन गवर्नमेंट है, तो प्राइमरी टीचर में भी इन लोगों को सैलरी अच्छा मिलता है, 38,000 रुपये मिलता है कि 40,000 रुपये। हाँ, मिलता ही है। हाँ, सैलरी मिलता है। तो अब टीचर का कर रही, और टीचर करने के बाद भी सेट भी फॉर्म भरी है, वो मतलब पूरे तरफ चारों तरफ पैर हाथ मारती है। फिर कहीं भी अगर प्रोफेसर का ही निकलेगा, जैसे सीएससी निकलेगा, तो सीएससी भी पड़ेगी, एडुकेशन में भरेगी, नेट क्वालिफाई एडुकेशन में। हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे ना, तो मेरी भाभी भी पढ़ती थी साथ में, कि मतलब वो भी प्रिपरेशन करती थी, तो वो अपना एडुकेशन में भरी थी, और हम लोग अपना इनमें भरे थे। तो मेरी भाभी का पहले एडुकेशन में निकल गया था, क्योंकि मेरा तो नया नया था, मेरी भाभी तो पहले से देती थी, और हमको उतना नॉलेज था नहीं। अब वो पॉलिटिकल साइंस में भी 1 साल दे रही है, तो 1 साल एडुकेशन में देती थी, तो जिस साल एडुकेशन में दी तो उनको क्वालिफाई हो गया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस तुमको खूब पढ़ने बोलेगा, बोलेगा बहुत पढ़ो। हाँ, तो दिमाग सोचो, लगाएगा। उनका उनका एडुकेशन में निकल गया, टीचर में जॉब हो गया, है ना, अब पॉल साइंस में बेचारी का रुझान। उनका गुड लक था। हाँ, ये बात तो है, तो उनका निकल गया, तो उभरती है कॉलेज में उनका, जब उनका ये उनका बीएचयू में उनका हुआ था, तुम्हारा गेस्ट लेक्चरर में, बीएचयू, अच्छा। हाँ, वहां पे गेस्ट लेक्चरर में उनका हुआ था, लेकिन उसी दरमियान उनका ये भी हुआ, क्या नाम है, टीचिंग वाला भी हो गया, ओ, तो उनका प्रोफेसर में हुआ था बीएचयू में, तो मेरी भाईजान का, अच्छा। हाँ वहाँ, हाँ, तो उनको कॉलेज तो बढ़िया, यूनिवर्सिटी तो अच्छा ही अच्छा दिया था, बीएचयू मिला। दिया था। तो बात ये था ना कि एक जो इनका यहाँ पे टीचर वाला हो गया था, और वहां पे हो गए बीएचयू जाना पड़ता, तो उनको पूरा फैमिली छोड़ के वहां पे जाना पड़ता, तो मतलब बहुत, नहीं नहीं, होता है ना, तो सब तरफ से होने लगता है। हाँ, ये बात नहीं बोली, बीएचयू में आ गया, सब सुनता तो बोलता मेरी भाभी को कि आपने गलत किया, आपको बीएचयू धरना चाहिए। उनका बस 2 ऑप्शन था, या तो टीचर लो या बीएचयू लो, यहाँ प्रोफेसर बनी जाएगी, और यहाँ पे टीचर, तो वो ना टीचर चुनी, वो बोली नहीं, नहीं, तीन, एक जगह और हुआ था, वो पहले हुआ था, वेस्ट बंगाल पीएससी तुमको जानती है, जो टीचर का निकलता है वेस्ट बंगाल पीएससी, वो भी पूरा क्लियर है, ओ, वेस्ट बंगाल पीएससी भी क्लियर है, लेकिन वहां पे पोस्टिंग कहाँ दिया था सुनोगी, जहाँ पे तुम लोग का ये एरिया नहीं रहता है, कोलकाता में एक ऐसा एरिया मैं बता रही हूँ, जो ना, जो दम मतलब लगेगा आदिवासी एरिया, वहां पे उनको पोस्टिंग दिया था बीपीएससी में, तो वो वहां पे नहीं गई, बोली कि नहीं, मेरा छोटा छोटा बच्चा को डर लगेगा, तो वहां नहीं गई। अच्छा, 3 जगह से उनका निकला था, बीपीएससी निकला था, ये टीचर वाला प्राइमरी टीचर था, और बीएचयू आया था, और ली सबसे मतलब ये वाला, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, हम भी प्रोफेसर बने, जब हम इतना पढ़े, क्योंकि डबल एम ए है, एडुकेशन में भी एम ए है, बीएड है, पॉलिटिकल साइंस में डबल एम बाबू, बहुत सारा पढ़ाई की। हम लोग घर में जब शादी हुआ था मेरे भाईजान से, तो खाली एमए मास्टर्स कर रही थी मेरी भाभी, मास्टर्स में थी 2nd ईयर में, तो शादी हुआ था, ठीक है। शादी होने के बाद
एमए कंप्लीट हुआ तो जल्दी से बीएड में एडमिशन करा ली। मेरे बाबू का भी पैदा ही हुआ, मतलब 1 साल हुआ होगा तो नहीं, बाबू का होने का 1 महीना बाद मतलब होता है ना तुम्हारा सब जो प्रोसेस, वो कंप्लीट हो गया और जाके बीएड में एडमिशन ले ली, वो भी रेगुलर कॉलेज में ली। 9:30 बजे से क्लास होता था 6:30 बजे तक का। यहाँ पे जो होता है दानिशगाह में मानू, वो 9:30 से 6:30 बजे तक सामने होता था। न्यू न्यू उस टाइम खुला था इतना लेट तक। और मेरे बाबू में ही लोग पास रहता था, मेरी अम्मी रखती थी उसको। मेरी भाभी की बीएड, बीएड करने के बाद फिर इग्नोर से जाके जल्दी से है ना एडुकेशन में एमए कर ली। पॉलिटिकल साइंस में था ही, मतलब वो कभी बैठी ही नहीं। और हम बोले ना डिग्री कोई खोलेगा तो देखते रह और आप जाए। लोग भी, आपके फैमिली में भी बहुत सपोर्ट मिला उनको? बहुत बहुत सपोर्ट मिला। अभी मेरी जो छोटी भाभी है एक संजली वाली, तो वो वो भी ग्रेजुएशन की हुई हिस्ट्री में। तो अब मेरे लोग मैं हमारे घर में आई है, ठीक है, तो उनका शादी हुआ मेरे संजली भाईजान से। तो हम लोग उनको बोले हैं कि आप बीएड कर लीजिए। तो उनका डिलीवरी होने वाला है, तो डिलीवरी के बाद वो बीएड में एडमिशन कराएगी। तो वो भी आप जो बोल रहे थे आपकी सिस्टर करवाएंगी, वो हम पता किए, कहीं से पता नहीं चला। नहीं। अब बीएड का ना? मेरी बहन भी बोली कि हम भी क्यों बैठे, क्योंकि मेरे घर में ना कोई बैठ के नहीं रहता, सब पढ़ते रहता है, लड़की लोग खास करके ज्यादा। तो मेरी बहन बोली हमको बहुत खराब लग रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेरी भाभी ना कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अभी जो दूसरी वाली भाभी आई तो वो भी कंटिन्यू रहेगी, उसका उनका भी डिलीवरी हो जाएगा तो वो अपना बीएड में एडमिशन ले लेगी, तो वो भी पढ़ेगी। आपकी वो सिस्टर ना जो एमपी में रहती है, एमपी में उनको रहती है, करवाना है? हालांकि हम उसका लाइफ तो सेटल्ड है, लेकिन फिर भी बोलती कि हमने हम लिखा लेंगे, हम भी मतलब पढ़ेंगे। तो और इस तरह से हमारे घर में ना सब कोई बिजी रहता है पढ़ाई में ही। मतलब एक होता है ना कि मतलब इन्वायरमेंट ही पढ़ाई का रहना। मेरे पापा शुरू से ही मेरे लोग एक सेट कर दिए थे यार, इतना मारते थे ना पढ़ाई के चलते, तो वो एक एनवायरमेंट ही सेट कर दिए थे कि बस पढ़ाई पे ही ध्यान रखो अपना, जिंदगी में पढ़ना है और अपना इल्म को लेना है और आगे बढ़ना है। तो मेरी भाभी भी आई ना, तो हम लोग को देख के उनको मोटिवेशन मिला। और हम क्योंकि मेरे पापा उस टाइम जब हम लोग पढ़ते थे, मेरी भाभी की शादी होके आया था, तो हम लोग 12 में के 11 में ऐसे थे। तो हम दिन भर पढ़ते, मेरे पापा दिन भर डंडा लेके मतलब एक रूटीन बना दिए थे कि इस टाइम पढ़ना, इस टाइम पढ़ना, इस टाइम पढ़ना। तो मेरी भाभी हम लोग को देख के उनका अंदर मोटिवेशन आया कि जब ये लोग मास्टर्स हो गया कंप्लीट, तो उनके अंदर ये आया कि जब ये लोग इतना पढ़ रही है तो मैं क्यों बैठ के रही हूँ, मैं भी पढ़ूंगी। तो बोलने लगी कि मेरा भी बीएड में नाम लिखा दीजिए, मैं भी। उसी देखते देखते उनको मोटिवेशन आया, मतलब कि जब मैं नेट का फॉर्म भरी थी पहला बार, तो उनको भी एक मोटिवेशन आया कि हम भी मतलब भरेंगे। मतलब भरती थी लेकिन कोई ऐसे तैयारी नहीं करती थी, खाली भर के छोड़ देती थी, पढ़ती नहीं थी। लेकिन जब हम लोग जब मैं भरी और खूब पढ़ने लगी नेट के लिए दिन रात, तो तब मेरी भाभी भी पढ़ने लगी, तो वो जब पढ़ी तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी, तो उनका क्वालिफाई हो गया ये एडुकेशन में। पॉलिटिकल साइंस में नहीं, लेकिन एडुकेशन में क्वालिफाई हो गया। तो ऐसे करते 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 पूरा मोटिवेशन आ गया। तो अभी जो बहुत अच्छा बात है। अभी जो छोटी वाली भी जो आई है ना, जो छोटी वाली भी है ना, तो उनको भी हम ही लोग को देख के मोटिवेशन आया कि दिन रात पढ़ती है ना। तो वो गांव से है, तो गांव में तो उतना कहाँ कोई पढ़ता लिखता है। तो वो जब आई तो देखी कि ये लोग तो खाली मतलब ये लोग घर का एक माहौल ही है कि एकदम मॉर्निंग उठा ये करना वो करना, सब सब मतलब अपना नमाज किताब भी कर रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, तो इस माहौल है, तो वो देख के आई तो बोरिंग लगता है। तो अब बोली कि नहीं हम भी हाँ, पढ़ेंगे। देखे सब बिजी, सब बिजी, आरसी देखी मेरे घर सब में, कोई बिजी। सब हाँ, बिजी रहेगा अपना। मेरी अम्मी दिन बोल में भी देखे, शाम में भी देखे, हाँ, सब अपना अपना हम तो दिन में भी जाते थे क्लास हाँ, करने। तो सब बिजी मिलेगा तुमको, वो रूम में वो बिजी बैठा हुआ, वो अपना बिजी है, वो बिजी है। खाली मेरी अम्मी बेचारी चुपचाप से बैठी हुई रहती। तो ऐसे मेरे पापा ही स्टार्टिंग से ऐसे सही कर दिए। तब तो गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ के देखो मैं मतलब ऐसा मतलब माशाल्लाह। हाँ, हाँ नहीं, लेकिन मेरी बहन अच्छा मतलब सही प्राइवेट बात स्कूल है, हाँ। मैं ऐसा अपने आप को कैरी कर ली कि नहीं लगता कि मैं गवर्नमेंट स्कूल को। हमसे एक बार जब क्लास स्कूल में लोग यूनिवर्सिटी में सर पूछे थे, तो मैं बताई थी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर, तो यकीन ही नहीं कर रहे थे। तो हाँ मैंने सर मैं सचमुच गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है, हाजी कदम से पढ़ी हूँ। इतने सारे भाई बहन थे ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। हालांकि मेरा छोटा भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। देखो चलो स्टार्ट करते, बहुत लेट हो गया नहीं। मेरा छोटा भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, वो इंटरनेशनल से पढ़ा है, वो भी बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ का। डीम टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी कॉमनली नॉन एज द डीम टू बी यूनिवर्सिटी, डीम टू यूनिवर्सिटी को बोलेंगे डीम टू बी यूनिवर्सिटी। रिफर टू द हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, बोले जो हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन करता है उसको हम लोग डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? यूजीसी रिकमेंडेशन करेगा
ये मैं पहले भी पढ़ाई थी कि यूजीसी सेक्शन 3 के अंदर रिकमेंडेशन करेगा कि मान लो कोई ए यूनिवर्सिटी है, तो ए को बोलेगा कि आप है ना, ए को बोलेगा कि ये जो ए यूनिवर्सिटी है ना, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए। क्या डिक्लेयर करना है? तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी को बोलते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और ये हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस है, और इसको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर द यूजीसी। मतलब यूजीसी जब रिकमेंडेशंस करेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी को ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, और ये सेक्शन 3 यूजीसी के सेक्शन 3 के अंदर आती है। मेरी आप ही का शादी हुआ है ना जहाँ पे बरनपुर में, तो मेरे नौसे भाई लोग का मतलब फैमिली उतना मतलब ये नहीं है, मतलब एडुकेटेड टाइप की नहीं है, लेकिन मेरी आप ही वहाँ पे गई ना तो पूरा ट्यूशन पढ़ाने लगी। वो इतना बच्चा को पढ़ाती है ना, इतना खाली सारा इंग्लिश मीडियम को पढ़ाती है, इतना बच्चा को पढ़ाती है ना कि अपना ट्यूशन का बच्चा से ही अपने दोनों बेटी का नाम लिखाई है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सारा बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई है, और सब साइंस लेके। मेरे नौसे भाई उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मेरी आप ही सारा कंट्रीब्यूट। सोचो तुम, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कितना लगता है? लाखों रुपया, 2-2 लाख रुपया लग। सही बात है। और दोनों वहीं पढ़ती है। दो को मेरे आप ही का एडमिशन कराई, तो क्योंकि मेरे आप भी पढ़ा दिए थे मेरे आप ही को, तो मेरी आप ही पढ़ाई, तो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश मीडियम का बच्चा, इतना बच्चा लोग पढ़ता है ना माशाल्लाह बहुत। अभी तो वो भी पढ़ाती है 9 बजे रात तक, जैसे हम पढ़ाते हैं। पूरा घर भरा हुआ मिलेगा, पूरा मोहल्ला में फेमस है, तो पढ़ाती तो उसे अपना बच्चा लोग को पढ़ाती। तो सेक्शन 3 में क्या, देखो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सेक्शन में यूजीसी रिकमेंडेशन करता है कि ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, सेक्शन का नाम बोलो। 3 सेक्शन में, 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग यूजीसी रिकमेंडेशन करती है किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम टू यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है ना, डीम टू यूनिवर्सिटी बोले कि फीचर्स क्या है डीम टू यूनिवर्सिटी का? दे कैन डिजाइन देयर ऑन सिलेबस एंड ऑन कोर्स। अगर वो डीम टू यूनिवर्सिटी बन गया तो वो अपना सिलेबस खुद करेगा, अपना कोर्स वर्क खुद ही प्रिपेयर करेगा। दे कैन फ्रेम देयर ऑन गाइडलाइंस, खुद ही अपना गाइडलाइन बनाएगा, जो भी एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी बात, जो भी गाइडलाइन होंगे एडमिशन से रिगार्डिंग या फी, वो सब अपने करेगा। डिग्री भी खुद देगा। डीम टू यूनिवर्सिटी कैन बी अप्रूवल ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद ही वो डीम टू यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब? देखो यूजीसी रिकमेंडेशन करेगा, ये स्टोरी समझना। यूजीसी क्या करेगा? रिकमेंडेट करेगा, रिकमेंडेशन करेगा। कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या है? रिकमेंडेशन करेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगा वो कहलाएगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया ना ये वाला बात? ऑल दो दे इंजॉय ऑल पावर, ये पूरा पावर जो है ना यूनिवर्सिटी के जैसा इंजॉय करेगी। दे डू नॉट हैव द राइट टू एफिलिएशन कॉलेज, लेकिन ये किसी कॉलेज को अपने अंदर नहीं रखेगी। तुम देखियोगी काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, बर्दवानी यूनिवर्सिटी के अंदर कितने सारे कॉलेज है एफिलेटेड, है ना, लेकिन डीम टू यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज को एफिलेटेड नहीं कर सकती है। दे डू नॉट हैव द राइट टू एफिलेटेड कॉलेज, उसके पास ये राइट नहीं कि किसी भी कॉलेज को एफिलेटेड कर ले। काजी नजरुल में है ना, बीबी कॉलेज, बीसी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सारे कॉलेज उससे एफिलेटेड है। दुर्गापुर तक का जितना कॉलेज आता है सब काजी नजरुल के अंदर आता है। लेकिन ये बात सुनो, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नहीं कर सकती। अच्छा ये पेज डबल हो गया, एक ही पेज को डबल कर दिए, इससे ये सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक ना। बोल रहा द टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा। बोला 1:20। 1:20 का मतलब 100 टीचर और 2000 स्टूडेंट। ठीक है, काट दो, रेशियो बन गया 1:20। दोनों क्वेश्चन में आया है डीम टू यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए? 1:20, मतलब जो टीचर होंगे वो 100 से नॉट लेस देन 100 से कम नहीं हो सकते हैं टीचर। स्टूडेंट जो होंगे वो 2000 से कम नहीं हो सकते हैं।
ऑन इट्स इनरोल्स अंडर द रेगुलर क्लासरूम मोड, रेगुलर क्लास होना चाहिए, ऑफ विच नॉट लेस देन 1/3 बिंग पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर स्टूडेंट होना चाहिए। 1/3 से कम तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्चर स्टूडेंट कम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 1/3 से कम नहीं मिलना चाहिए। एटलीस्ट 5 पीजी डिपार्टमेंट होना चाहिए एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर विद इन द रिसर्च प्रोग्राम, और 3 साल का रिसर्च प्रोग्राम होना चाहिए एग्जिस्टेंस, तब जाके किसी भी यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाएगा। शैल पोजेस such academic and physical infrastructure as may be prescribed by the commission or relevant statutory body। और जो जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एकेडमी का जो भी फीचर्स होता है वो सब भी होना चाहिए। शैल हैव बिल्ड अप एरिया बोल रहा है कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 30 स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। पर स्टूडेंट विच शैल बी स्टूडेंट शैल इंक्लूड academic बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, लैबोरेटरीज, ये सब होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव हॉस्टल्स, फैक्चुलिटी रेसिडेंस, हेल्थ केयर, कॉमन रूम एंड हर तरह का रिक्रिएशनल फैसिलिटी वगैरह होना चाहिए, तब आप किसी यूनिवर्सिटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर। ये वाला ऊपर वाला मत करना, मैं इस ऊपर वाला को पढ़ाऊंगी, ये भी मत करना, मैं ये दोनों पढ़ा देती हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये 2025 का क्वेश्चन है और जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कब आया? मैं क्या बोली थी, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही कराऊं कुछ टॉपिक। 1978 में नेशनल अडल्ट प्रोग्राम आया था। अब तुम लोगों को मुझे बात बताओ, अडल्ट एज किसको बोलते हैं? अडल्ट एज का ईयर क्या है? 15 से 35, इसको अडल्ट एज बोलते हैं। ये भी पहले क्वेश्चन आता था, पुराना क्वेश्चन है ये, कि अडल्ट एज कितना है। नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में आया, तो देख लो सबसे पहले क्या आया है, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 में। 1988 में आया था नेशनल लिटरेसी मिशन। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया है, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों के बाद ही, इसका कोई डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों के बाद ही तुम्हारा आया है अचीविंग 100% लिटरेसी। अब हमको लिटरेसी रेट को 100% अचीव करना है, ये टारगेट, ये गोल किया गया था, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था। क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा तो इन दोनों के बाद ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि ये जो NLM और SA के बाद ही आया हुआ। 2020 में आया है पढ़ना लिखना अभियान, ये हाल का ही स्कीम है, अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आया। देख लो एक बार फिर से, NEP कब आया? NAEP 1978, NLM कब आया? 1988, SSA कब आया? 2001। 100% अचीव जो आया इन सब के बाद ही आया। पढ़ना लिखना अभियान रिसेंट का है, कब का है भाई? तो तुम्हारा 2020 का है। अच्छा नहीं, ये वाला तुम लोग सॉल्व कर लीजिए, ये वाला करो, ये वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे कैसे, पहले क्या था, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2। और बताओ, कौन बताएगा? ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल, नेशनल लिटरेसी रेट क्या था? नेशनल लिटरेसी 1988, शिक्षा 2001, हाँ NAP हो गया तुम्हारा 1978, पढ़ना लिखना 2020। और मैं क्या बोली थी कि इन, हाँ सबसे पहले तुम्हारा हो जाएगा, हाँ आंसर सही है तुम्हारा, तो तुम क्या बोली थी? हाँ वही बोला, ऑप्शन नंबर 2। हाँ वो तो क्या, ठीक है, यहाँ पे देख लेते ये क्या बोल रहा। 3 प्रोंग्ड अप्रोच किसका? ये मैं पढ़ाई थी तुमको, तुम लोगों को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तुम्हारा इसमें ICT में बोले कि क्या क्या करना है, सर 3 क्या गोल था। तो एक तो तुम्हारा था, अच्छा यहाँ पे मैं 1 2 3 4 देना भूल गई, ठीक ना। तो एक था एडवांस इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट करना, ग्लोबल चैलेंज रहेगा, ठीक ना।
एडवांस इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू ऐड, इसको छोड़ दो, मैं इसको पढ़ाऊंगी इंडिविजुअल। ये 2020 की पॉलिसी है, ठीक है ना। 2020 की पॉलिसी में मैं पढ़ाई तुम लोगों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एलिबरेट करूँ, ठीक। ये देखो 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज देखो, एनडीए ने स्पेलिंग गलत दिया, भी होगा, है भी होगा, बल्लभी। 2 नंबर, अच्छा ठीक है, और बोलो। हमको 3 लग रहा है। 3 होगा, ये तो है। मैं तो अभी ये एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा, ये बल्लभी, इसलिए तो मैं क्लियर की भी है। बल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज हुआ करते थे, मॉनेस्ट्रीज, ठीक है। बाबा मस्त मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ऐसा मैं तुम लोगों को ऐसा भी कुछ पढ़ाई भी नहीं हूँ, है ना। तो बल्लभी, नालंदा, विक्रम एंड टेकशाला, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम लोग से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भरबली भी पूछूंगी, उसके बाद में मंडे का दिन और क्वेश्चन लाऊंगी, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। AICT बता दो जल्दी से। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और बताओ तुम लोग। हाँ सही है। अंजलि, अंजलि नहीं है, सुषमा, ये लक्ष्मी, क्या बोली? टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल, डेट बताओ जल्दी से, डेट बता दो। 1945। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? 1978 ना, कि 1987 है? क्या था मेरे भी माइंड से निकल गया, बोलो तो क्या था? 1978 की 1987? 78 था मेरे माइंड में जहां तक है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, रुक जाओ। मेरे ख्याल से 87 होगा। 87? AICTE बना, हाँ 45 में आया, 1987 में ये स्टैट्यूटरी को स्टेटस मिला था। ठीक है। अरे ये इतना सारा मेरे में, हम एक बार याद करके रखती हूँ ना, मेरे माइंड से कुछ कुछ निकल जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो चलो 87 ही रख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर पे जाके बाद में देखती हूँ कि क्या है, ठीक है। ठीक है चलो, ये हो गया। हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। अच्छा आरसी को बोल रहे थे वो लिंक में, पहले वाले लिंक जो सेंड किए थे ना उसमें नहीं हो रहा था, तो हम बाद में जाके देखे दूसरा लिंक था तो वो सेंड कर दिए। अच्छा देख लेना आरसी किस तरह से तुम। उसमें तो वही रिजल्ट नहीं आ रहा है। कौन सा दूसरा वाला लिंक? नहीं पहला वाला लिंक में हम देखे ना, चेक किए, ओपन किए, उसमें डाले अपना ये एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें आ रहा है पहले वाला रिजल्ट आ रहा है। तो वही है सच रिजल्ट। नहीं नहीं हम दूसरा लिंक दिए, आज दिए इवनिंग में वो। अच्छा अच्छा ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। AICT का फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल फॉर टेक्निकल, देख लो किसके लिए आई है, पर्पस देखो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। पर्पस क्या था? टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। स्टैब्लिशिंग डेट क्या है? स्टैब्लिशिंग डेट है 1945, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ कि स्टैट्यूटरी बॉडी का डेट क्या है? नहीं आरती ठीक बोल रही है, वो इधर उधर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से वही है, हाँ 1987 बिल्कुल। और मुझे ये बताओ कि इसने किसको स्टैब्लिश किया था? NBA को, हाँ NBA को, है ना, NBA को, ठीक है। बाकी ये रिवीजन हो गया। इसका पर्पस क्या था, ये क्यों आया था, देख लो, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1945 में, 1987 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। हम लोग ना रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब ये नहीं कि लेटर वैदिक पीरियड,
ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब वही वैदिक पीरियड के बारे में ही बोला जा रहा है। लेटर वैदिक पीरियड हम बात का बोल रहा था, हम बात का, ठीक है। मैं ये तुम लोग कल का उस दिन मंडे का दिन कंफ्यूजन सब दूर कर दूंगी। ये वैसे बनाओ तुम लोग। क्या बोले पोस्ट मतलब? जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब वैदिक पीरियड जा रहा है, ठीक है ना, वैदिक पीरियड जा रहा है, लेटर वैदिक पीरियड नहीं होगा, ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब वैदिक अच्छा वैदिक पीरियड जा रहा है ना, अब खत्म हो रहा है वो वाला। और लेटर वैदिक इसका बाद आया था, ठीक है, इस तरह से। अच्छा ये तुम लोगों को नॉलेज नहीं होगा क्योंकि तुम लोग ये पढ़े नहीं, तो चलो मैं बता। ऑप्शन डी। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ हाँ ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि हाँ। जो ऑप्शन नंबर डी इसमें है ना, वो वाला पढ़े नहीं हम लोग ऐसा कि थ्री पोस्ट स्टूडेंट होता है, वैदिक थ्री एजुकेशन लीडर वाला। वाज, हाँ, वाज नॉट ओनली मीन फॉर द सेक ऑफ द एजुकेशन, बोले ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ही नहीं था। यहाँ पे जिंदगी के बारे में भी बताया जाता था कि सेक ऑफ लाइफ के बारे में। बोले कि ये सेल्फ स्टडी वाज सेल्फ इम्फेसिस। कंट्रोल के बारे क्या चीज? बोलो। में पढ़ाए थे, ये कंट्रोल वाला पढ़ाया हाँ, था। सेल्फ स्टडी वाज इम्फेसिस। उसके बाद तुम्हारा अपनिषद जो था पाराविद्या। अच्छा मैं बड़ा बताई थी, एक होता है ए पाराविद्या, एक होता है ए पाराविद्या, और एक होता था तुम्हारा, रुक जाओ मैं अच्छे से लिख रही हूँ। मैं तुम लोगों को बोली थी कि नॉलेज लेने का दो तरीका था। अच्छा हाँ दीदी, पराविद्या पराविद्या बताइए तो। पराविद्या में तो बुक नॉलेज होता है ना? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। तो फिर यहाँ लिखा हुआ उपनिषद और नॉन एज पराविद्या, तो ये तो रॉन्ग हो नहीं जाएगा। नहीं, पाराविद्या में तुम्हारा आएगा स्पिरिचुअल नॉलेज। हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज तो आएगा, और अपनिषद तो तुम्हारा अपराविद्या में आ तो जाएगा बुक्स अपनिषद, नॉलेज, बुक का और नॉलेज। आप पाराविद्या में तुम्हारा आ जाएगा साइंस। साइंस से रिलेटिव तुम ओ जो पढ़ रही हो, जो तुम मतलब जनरल नॉलेज अच्छा अच्छा, साइंस वो। समझ यहाँ गए। और अपनिषद तो तुम्हारा स्पिरिचुअली बुक हो गया ना, तुम्हारा एक तरह का। हाँ उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था हमको अच्छा तब से। मैं कल ये वाला लिखी थी कि आप पाराविद्या और पाराविद्या में क्या डिफरेंस है। आप पाराविद्या में मैं बोली थी कि यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइंस का नॉलेज ले लिए, जनरल नॉलेज ले लिए, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, है ना। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया, आप पाराविद्या, ठीक है ना। पारा। हाँ, आप पाराविद्या, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, थोड़ा मतलब पहले जमाने में तो उसी टाइप का ना पढ़ाया जाता था, कि थोड़ा नॉलेज ये देकर मैं एक बार अच्छे से लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। पाराविद्या पाराविद्या, यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे तुम रियलाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रही हो, है ना, और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ले रही हो, वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ले रही हो, साइंस के बारे में स्टडी कर रही हो, ठीक है। तो ये सब क्या, और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, एक स्पिरिचुअल नॉलेज ले रही हो, अपना स्पिरिचुअल बुक को पढ़ रही हो, तो ये हो गया तुम्हारा पाराविद्या, जहाँ पे तुम स्पिरिचुअल नॉलेज ले रही हो, ठीक है। जैसे उपनिषद बोला क्या है तुम्हारा, पाराविद्या है, ठीक है ना। उपनिषद क्या है, पाराविद्या। और क्या हुआ बाबू, समझ में आया कि नहीं, बोलो। जब तुम स्पिरिचुअल नॉलेज लोगी तो पाराविद्या, जब तुम साइंस के बारे में पढ़ रही हो, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रही हो, तो ये हो गया तुम्हारा हायर लर्निंग। नोट्स में भी ये लिखा हुआ होगा, ये हो गया हायर लर्निंग और ये हो गया लोअर लर्निंग, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे तो है, रुक जाओ मैं एक बार देखो, ऊपर ही होगा, एक मिनट में दिखा देती हूँ। देखो, पाराविद्या, है ना, पाराविद्या हायर नॉलेज that is spiritual in nature related to the absolute or ultimate truth,
देख रही हो। पारा विद्या में तुम क्या कर रही है कि एब्सोल्यूट और अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में पढ़ोगी, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगी। आप पारा विद्या जो होता है ये लर्न लर्निंग होता है। तुम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जानोगी, प्रैक्टिकल साइंस के बारे में जिनने नॉलेज पढ़ोगी। जैसे आज हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, जिनने नॉलेज मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप पारा विद्या, जो आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ, जो आज पढ़ रहे हैं वो अपारा हो गया, हाँ हाँ और स्पिरिचुअल जो बुक्स पढ़ते हैं वो पारा विद्या। बिल्कुल, तो वही उपनिषद तो तुम्हारा स्पिरिचुअल बुक है, तो इस वजह से उपनिषद को बोला गया पारा विद्या। ठीक है, बोल रहा है कि द स्टूडेंट हु थ्री वेद, उसको वेदा बोलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, ट्राइस बोलते हैं शायद वेदा को, थ्री वेद को। उपनिषद आर, ये गलत है, डी नंबर। उपनिषद आर कंसिडर टू बी एवब ऑल काइंड ऑफ मटेरियल नॉलेज। बोलो उपनिषद को कंसिडर किया जाता है कि हर किस्म का मटेरियल नॉलेज वहां से मिल जाएगा, तो सही है ना। बड़ी अच्छे से पढ़ना ये वाला तुम लोग। अच्छे, मैं तुम लोगों को ये वाला पढ़ाई थी, और ये 2025 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर हाँ, 3, ऑप्शन 3। ठीक है। और बोलो कौन बोलेगा, बोलोगी सुषमा। हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप बता दीजिए। अच्छा, ये तो मैं नहीं कराई ना तुम लोगों को, नहीं नहीं ये नहीं कराई, जेएनयू वगैरह नहीं कराई। छोड़ो, ये वाला नहीं कराई हूँ, उस दिन कराऊंगी। हाँ, ये करवाई नहीं ना, तो इसलिए कराने से कोई फायदा ही नहीं है मुझे। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर डी, होगा क्या? डी डी अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ डी दिल्ली वाला वाली। आंसर होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992 में हुआ है, कौन? और बीएचयू हुआ है 1916 में। हाँ 1922 दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, देखो अच्छा, हाँ वही हमको थोड़ा सा लग रहा था। और बनारस यूनिवर्सिटी तो 1916 होगा। हाँ, ये तो 1916 में, इसमें 3 यूनिवर्सिटी था। 1900 मैसूर था तुम्हारा, और एक तुम्हारा जो SND करके जो था, हाँ, और एक ये था 1916। कितना बोले? क्या क्या? 1922। हम्म, अच्छा, 1922 है तो पहले तो ऑप्शन में ए आना चाहिए ना, बनारस का पहले आना चाहिए, ए आना चाहिए क्रोनोलॉजिकली अगर देखें तो। क्या क्या नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही, तुम क्या बोलना चाह रही हो। आप पहले सबका ईयर लिख दीजिए, फिर उसके बाद देखिए। जैसे ये वाला तो मैं तुम लोग को अभी JNU वाला पढ़ाई नहीं हूँ, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मैं लाई हूँ यूनिवर्सिटी का चार्ट, ठीक है। बट ये वाला मैं थोड़ा सा अलग से बना रही हूँ, जैसे जो न्यू यूनिवर्सिटी, मैं जितना भी तुम कहने का मतलब है, हाँ हाँ ऑप्शन अगर हाँ देखें तो 4 हो रहा है, लेकिन हाँ हाँ, डीयू तो नहीं नहीं, 1922 में हुआ है। ये तो NTA का आंसर है, ये तो मैं नहीं मारी हूँ। ये NTA का जो आंसर किया था मैंने मार दी। हम्म क्योंकि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी यहाँ बीएचयू है, हम्म और लास्ट है आपका बैंगलोर। हाँ, अब मैं तुम लोगों को जितना यूनिवर्सिटी याद कराई हूँ ना, सुनो मेरी बात, जितना भी यूनिवर्सिटी याद करवाई हूँ ना, वो मैं तुम लोगों को अभी तक जो 1929 तक का याद करवाई हूँ, इतना दूर तक का। इस वजह से मैं ये सब अभी नहीं करवा रही, तो ये क्वेश्चन अब इसको मैं ड्रॉप कर रही हूँ। और ये तो मैं कल रात में, मतलब क्वेश्चन आया था तो मैं इसको रख के इस पे आंसर मार दी थी। मैं इसको एनालिसिस करूंगी तो फिर मैं तुम लोगों को कराऊंगी, जब 1929 के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी कराऊंगी ना, तब करवाऊंगी, ठीक है। वैसे तुम क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो 1916 में ये मैं करवाई थी। तीन, यहाँ पे देखो, 1900 याद करो, मेरी बात याद करो, यहाँ पे तुम्हारा 3 यूनिवर्सिटी आई थी, ये वाला याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो था तुम्हारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये रट लो, इसको रट लो, मतलब इसको ना तकिया कलाम के जैसे याद कर लो।
पता नहीं हम लोग को लैंग्वेज में यही बुलाया था। यूनिवर्सिटी। हाँ, एक हो गया ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक हुआ, और दू हो गया तुम्हारा, एक और था तुम्हारा माइसो, यूनिवर्सिटी ऑफ माइसो, यूनिवर्सिटी ऑफ माइसो। और तीसरा नंबर जो यूनिवर्सिटी था, नाम था उसका एन SNDT। हाँ SNDT, हाँ SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो मैं जितना तुम लोगों को यूनिवर्सिटी कराई हूँ वो 1929 तक का लास्ट करवाई हूँ, उसके बाद नहीं करवाई हूँ। इस वजह से मैं ये सब नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। करवाऊंगी, सब करवाऊंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो मैं करवाई हूँ, 1922 था। हाँ, 22 वही हम बोल रहे थे कि हाँ जब ये 22 है वो बिल्कुल, 16 है, तो वही वही, ऑप्शन वही दिया वो था मैं कि एनालिसिस दिया करूंगी था। ना, मैं एनालिसिस करूंगी तो बताऊंगी। जैसे मैं तुम लोगों को ये बोल, ऑप्शन नंबर नहीं नहीं सुनो, 2 बनेगा। नहीं लेकिन मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो, मैं इसको अभी एनालिसिस नहीं की हूँ, एक मेरी बात सुनो। मैं तुम लोगों को बोल रही थी कि पेपर 2 में हाई कोर्ट का क्वेश्चन आया था कि जो कि ऑप्शन गलत दिया था, मैं बोली ना। लेकिन मैं जब पूरा एक बुक, आज एक बुक में बहुत अच्छे से पढ़ी, तब मुझे पता चला स्टोरी। हम लोग क्या पढ़े थे, हाई कोर्ट इसका, रुक जा, पंजाब हाई कोर्ट का डेट हम लोग पढ़े थे। पंजाब हाई कोर्ट का स्टैब्लिशिंग डेट, हम देखो, आज मैं मॉर्निंग में पढ़ी हूँ, मेरे माइंड से निकल गया। पंजाब हाई कोर्ट का डेट हम लोग क्या पढ़े थे, मेरे याद नहीं आ रहा। मतलब देखो, मैं ये वाला याद ठीक है जो रीस्टैब्लिश किया गया 1947, पंजाब, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का डेट हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ पंजाब हाई कोर्ट का हम करें, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम करोगे तो तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तब तुमको जाके डीप में पढ़ना होगा। जब तुम डीप बुक में पढ़ोगी जाके, तब पता चलेगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी को फिर से, यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में बोल रही हूँ। पेपर 2 का मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन बता रही थी ना कि हाई कोर्ट का क्वेश्चन गलत आया था। नहीं, गलत नहीं आया, जब उसको डीप में पढ़ने से पता चलेगा कि वो क्वेश्चन गलत नहीं है। बदमाशी किया, बोलो बदमाशी कैसे किया मैं बता रही हूँ। जैसे हाई कोर्ट का पंजाब का तुम हाई कोर्ट का डेट निकालो ना, क्या नाम था बताओ तो। 1947 नहीं नहीं, वो हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा, मैं इसका डेट निकाल के देखी जाए, वो क्या दे रहा, रुक जाओ। इसमें नहीं, विकिपीडिया में देखो, ये सब मैं पता नहीं सही देगा कि नहीं। यहाँ पे तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। हाँ गया, ये तो कुछ अलग ही निकाल दिया। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ, हाँ है थर्ड लाइन में। हाँ 1947 दिया हुआ, देख लो, देख रही हो। अब सब जगह तुमको 1947 देगा, ठीक है ना, सब जगह। तुम पूरा गूगल ढूंढ, ये पूरा ढूंढ मारो, तुमको 1947 ही देगा। अब तुम तो कंफ्यूज हो जाओगी, होगी कि नहीं, कंफ्यूज हो जाओगी पूरा कि अरे बा, जब बुक में पढ़ी तब बुक में लिखा लिखा हुआ है कि इसको रिस्टाब्लिश किया गया 1966। तुमको दोनों पढ़ना पड़ेगा, 1947 भी पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं एनालिसिस भी की हूँ, मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ, रुक जाओ। हाँ, मैं एनालिसिस भी की हूँ, मैं दिखा रही हूँ। तो मैं जब एनालिसिस की तब मुझे पता चला, मतलब मैं बुक पढ़ी तब पता चला कि वो ऐसे ऐसे है, मतलब वो फिर से रिस्टाब्लिश किया गया। तो ये भी मैं पढ़ूंगी, देखूंगी, तभी मैं क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। वो तो एनटीए का आंसर था, मैंने मार दिया, देखो। ये मैं एक वाला पेपर लेके कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। बाकी तो मेरा बुक दूसरा जगह, लेकिन मैं इस पेज में लेके इसको एनालिसिस कर रही हूँ, तो मैं दिखा रही इसका एनालिसिस। ऊपर लाने दो थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया, यहाँ पे नीचे में एनालिसिस की। ये तो ये 2025 का एनालिसिस है, इसको बुक में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया एनालिसिस, नीचे नीचे दम होगा। क्वेश्चन नंबर, वेस्ट बंगाल, ये 39 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखो, मुझे इतना अच्छा याद हो गया ना, 39 की 34 है, क्योंकि मैं एकदम उसके पीछे में कितने दिन से पागल थी कि आखिर वो काहे ऐसे आंसर, काहे एक भी ऑप्शन नहीं मैच खा रहा। तब जाके मैं बुक पढ़ी तो मुझे नॉलेज मिला कि नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, 34 या 36,
39 होगा, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखो आ गया, देख लो यहाँ पे देखो, तुम्हारा कोई भी नहीं बनेगा यहाँ पे। देखो ये देखो कर्नाटका हो गया, ये सब बन रहा था, पंजाब में ही गड़बड़ी दे रहा था, इधर देखो। तब मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि ये रिस्टाब्लिशिंग डेट, इसको रीडिजाइन किया गया है 1966 में, आफ्टर पंजाब वाज ए बाइफिग्रेट। जब पंजाब को बाइफिग्रेट किया गया तब ये दो पार्ट में बटा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे वही डेट लिखी हूँ पंजाब का, देख लो 1916 क्या लगा, पंजाब कहाँ गया देखो 1947 ही लिखी हूँ। क्यों, स्टाब्लिश तो किया गया वही, लेकिन रीडिजाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग। एनटीए क्वेश्चन पूछा था, समझी, उसके अकॉर्डिंग पूछा था। तो उसी तरह मैं जब इसको देखूंगी तब मैं बताऊंगी कि इसमें क्या गलती फॉल्ट है। जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, एनालिसिस नहीं करूंगी, मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे तो नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे ये बात तो तुम लोग सही बोल रही हो कि ये 1922 दिया हुआ है, तो फिर डी पहले कैसे हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्यों हो जाएगा, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो 1916 है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले वो होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उससे भी पुराना है, तो वो मुझे देखना होगा और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाला भी पहले देख लो कि 1916 में, अब तो हाई कोर्ट वाला तुम्हारा माइंड से थोड़ा कंप्लीट हो गया होगा, है ना, कि हाई कोर्ट वाला प्रॉब्लम जो उधर था, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, एनटी आंसर सही दिया है। हम लोग को डीप में जाके खाली स्टडी करना है बस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916, एसएनडी वीमेन यूनिवर्सिटी 1916 हो गया। अब आ जाओ, इसका आंसर आ गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करो, 2025 का। ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 क्यों बोल रही हूँ? अकॉर्डिंग टू हुम सांग, वही हुम सांग को आई किंग जो भी बोला था वही हुम सांग को, यही है, यही हूँ, नहीं यही, सुनो मेरे बात, जो आई किंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आई किंग, योंग जोंग, हुम सांग, सब वही पीरियड में आया और वही लोग हैं, ठीक है। जो आई किंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो हुम सांग ही है, और योंग जोंग अलग हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुम सांग मतलब ये, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ बता रही हूँ। मैं बताई थी ना, हर्षा के पीरियड में आया था, तो हर्षवर्धन के पीरियड में हुम सांग ही आया था। पीछे देखिए वो झोपड़ी जैसा लगा हुआ रहता है उसका पीठ में, वो आया था, ठीक है। तो हाँ, तो हुम सांग के अकॉर्डिंग मतलब इस पे मैं भी कंफ्यूजन थी, लेकिन मैं एक जगह पढ़ी तो मुझे पता चला यही कि आई किंग को ही हुम सांग बोला जा रहा है, आई थिंक। लेकिन सुषमा बोली कि नहीं डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ मैं एक बार बुक में पढ़ी कि आई किंग को ही हुम सांग बोला, जो कि 7 AD में ये भी आए थे नालंदा में, और वो भी आए थे, हर्षवर्धन का पीरियड था, ठीक है ना, उस तरह से ही था। तो मैं बोल दी तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन हूँ ये आंसर सही है। नाम अलग, ये बात तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं ऑप्शन तो यही होगा, ए डी, तुमने डी ही बोली। ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे पता है क्या लगा, मैं बता रही हूँ सुनो, मुझे क्या लगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, तो इसने हमको लगा कि एक गलत एक सही से, नहीं आंसर तुमने सही बोली, सॉरी, नहीं नहीं सही बोली, नहीं तुमने सही बोली। अभी तो कुमार गुप्ता ने फाउंड किया था महाबीड़ा को, किसको, नालंदा महाबीड़ा को। अभी मैं बोली कि नालंदा को महाबीड़ा भी बोला जाता है, और ये बिलीव करते हैं कि जो महाबीड़ा उसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिजली ने, बिल्कुल सही, हाँ। चलो देखो ये क्वेश्चन फिर 2025 में भी आया है, ठीक है। नागा अर्जुन देख लो, ये अभी ऊपर में कराई, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 2025, ये सारा क्वेश्चन 2025 का है। हंटर कमीशन का बता दो, ऑप्शन नंबर 2, और कौन बताएगा, लॉर्ड रिपन। अंजलि की ये सब पढ़ लेना तुम, है ये सब मॉर्निंग का क्लास में हुआ था। लो ये वाला आप भी कराएंगे, जल्दी से सब बताओ, अंजलि भी बताएगी ये क्वेश्चन का आंसर, अभी हम बताएं। ऑप्शन 4। अच्छा नहीं, ये अंजलि नहीं बता पाएगी, वो नहीं पढ़ी ना, बाकी तुम लोग बता दोगी। सीबीएम, तो सीबीएम से एक नाम यहाँ पे दिया हुआ कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो उससे ही बन जाएगा। सबसे पहला यूनिवर्सिटी तो पहले जो आया, लेकिन यहाँ पे सीबीएम से याद करेंगे कि 1897 में 3 यूनिवर्सिटी आई थी जिसका नाम था सीबीएम,
कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ठीक है। तो कोलकाता यहाँ पर है, देख रही हो तुम लोग, कोलकाता यहाँ पर है ना। अब जब कलकत्ता है, अच्छा पटना यूनिवर्सिटी का डेट बताओ मुझे। 1917 1917। 1917 पंजाब यूनिवर्सिटी का डेट बताओ। 1882। इलाहाबाद का बताओ, हाँ 1882 इलाहाबाद का 1887 1887। एसएनडीटी अभी बताएं 1916। 1916 कहाँ 1916, हाँ हो गया, हाँ ठीक है। SNDT 19 हाँ ये बड़े सॉरी, मैं यहाँ पे गलत लिख दी, रुक जाओ। 1917 पटना का है, 1917 पटना, और कोलकाता हो गया 1897, हो गया। सबसे पहले तुम्हारा डी, फिर ई, फिर बी, फिर सी, फिर ए, हो गया। यूजीसी का रिकमेंडेशंस बता दो। ऑप्शन सी। आप बताओ, कौन बताएगा। हाँ ऑप्शन सी, हाँ देख रहे हैं। 3 नंबर। 3 नंबर, आओ देखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, क्या बोला, अडॉप्ट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एस्टैब्लिशिंग सुटेबल ग्रेडेशन सिस्टम, हाँ ठीक है। बोला डिसमेंटल कर देना यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड पैरेलल ग्रेडेशन एजेंसी ऑफ प्राइवेट, हाँ ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, और ये भी नहीं, ठीक है, सही बोली तुम। नई तालीम पढ़ाए थे, जल्दी बता दो, नई तालीम कौन है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सब अंजलि क्लास कर लेना, हाँ। नंबर 2 ये वाला बताओ, ये सब ये अंजलि भी बताएगी, कौन सा इसमें कौन करेक्ट है। सा? ये वाला कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ये क्लास तो की ना, अभी कराएं। AICT ISSR उस दिन क्लास हुआ था, इन्हें में NCT RCI, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये ऑप्शन सब डी। 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट मैच मांग रहा है ना। AICT का क्या है बताओ। 4 नंबर टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीचर एजुकेशन, ए को हटा दो। टीचर लिखा हुआ है, और एनसीटी का लिख दिया टेक्निकल, दोनों को अल्टरनेट करती है। हाँ अल्टरनेट कर आपका दिया है, टीचर होगा। डी को हटा दो, हो गया AC, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था ऐसा। शिफ्ट थोड़ी देते हैं ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये बात तो है। अरे ये तो मैं बहुत गलत की ना, नहीं 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 आया, नहीं नहीं, लो ये करो। अभी मैं कराई हूँ इसका आंसर मुझे सब, अंजलि तुम भी दो, तो अब तुमको मार पड़ेगा। अभी मैं पढ़ाई की 1916 में 3 यूनिवर्सिटी आया, कौन कौन आया। BCD, अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ ना, इसको रटो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेट बता दो। 1922। अच्छा इसका इसका तो कुछ फंडा होगा, क्योंकि ये आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जल्दी जल्दी मुझे कराना पड़ेगा। ये हो गया ना, ये हो गया। 1897 में क्या बोला, एक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन लॉर्ड कनिंग, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर 3 CBM। अंजलि इसको कैसे सॉल्व करा, तुम लोग तो कल लक्ष्मी भी नहीं बोल रही है कुछ, सिर्फ सुषमा और आरसी बोल रही है ना, लक्ष्मी बोल रही ना अंजलि बोल रही। CBM से सॉल्व करो ना, 1897 में 3 को आया था, कौन CBM में कौन आ जाएगा, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, हो गया ACD। याद करने का तो ट्रिक बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाई हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को हटा रही हूँ। नहीं इसका आंसर तो डेली होगा, लेकिन मैं इसको अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब मैं क्या नाम है ये पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी बाद में, मतलब वही मंडे का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करके बताऊंगी। ये बताओ,
बताओ जल्दी बताओ, ये इतना हल्का क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन से वो दिखाई नहीं, एक ऑप्शन दिखा दी। सीक्वेंस में करना है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 2 नंबर। हाँ तो तुम लोग सही बोली ना। सी क्या है तुम्हारा? 1916। पटना 1917। नागपुर का डेट क्या है? नागपुर का, नागपुर यूनिवर्सिटी का डेट बताओ। 1928 करके ऐसे ही कुछ है। नहीं 1923 था। अच्छा तो याद नहीं है इसका। हाँ 1993 दिल्ली के बाद। 1923। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1921। नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का डेट मुझे थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा 1975। नहीं सॉरी 1875। नहीं, ये ना ये 1875 वाला दूसरा है, यहाँ पे दूसरा वाला पूछ रहा है, मतलब रिस्टाब्लिशिंग वाला। इसका डेट अलग अच्छा था, इसका डेट अलग था, ठीक है ना, ये न्यू वाला है। तो ये ठीक है आंसर। पहले तुम्हारा हो जाएगा, तुम लोग क्या आंसर बताई? पहले हो जाएगा तुम्हारा ये 2 नंबर। ओस्मानिया का, बताओ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का। 1916। ओस्मानिया के बाद है तुम्हारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। 1918। ओस्मानिया 1918 है ना, उसके बाद आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हाँ ओस्मानिया के बाद। तो अब बैठाओ, तो पहले क्या हो रहा है तुम्हारा? सी, उसके बाद ई, उसके बाद ए, उसके बाद बी, बी हो रहा, बी ए होगा, उसके बाद डी होगा, ठीक है, ऐसे करके था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं इसका बनाई हूँ नोट्स, जैसे अभी मैं उस उधर हाई कोर्ट का बनाई ना, उसी कैसे कैसे इसमें चेंजिंग हुआ डेट, ठीक है। बाकी देखो नागपुर का इंडिविजुअल डेट याद करो, ओस्मानिया का 1918, ये 2025 जून का क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी जो हुआ था। ये तो जनवरी का क्वेश्चन है। एसएनडी 1916, नागपुर 1923, पटना 1917, जो जो एग्जाम में आते जा रहा है उसको हम लोग याद करते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तुम लोग आंसर ठीक बोली। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के में यहाँ पे मैं यहाँ लाई थी कि इसके बाद आएगा, लेकिन इसका डेट ये नहीं होगा, ये चेंज हुआ, मतलब पहले स्टार्टिंग में हुआ था लेकिन उसको रीस्टाब्लिश करके जो आया वो वाला यहाँ पे पढ़ना 11 नंबर में। यहाँ मैं डेट लिखी थी, डेट मेरा मिटर गया, मैं लिख दूंगी फिर से, ठीक है। और एक बार यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते कौन कौन यूनिवर्सिटी आई। सेनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज, ठीक है, सेनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज कब का है तुम्हारा? 1818 में आई, लेकिन कॉलेज आई थी, इसको यूनिवर्सिटी का बनाया गया 1829 में। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 1897, इसको 1897 में 3 गो सीबीएम आया था, सीबीएम। हम इसका डेट लिख देंगे, इसीलिए हम इसको पीडीएफ अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। रात में मैं इसका डेट चेंज करके पीडीएफ सेंड कर दूंगी तुम लोगों को। 3 आया था, कोलकाता मुंबई मद्रास, कोलकाता मुंबई मद्रास, मोस्टली क्वेश्चन इससे आ रहा और उसके बाद इससे आ रहा, ठीक है। फिर बोल रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी कब आया था? तो 1882 में, 1882। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887। जो ज्यादा एग्जाम में आया ना उसको ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में 3 आया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ माइसोर, एसएनडीटी, वीमेन यूनिवर्सिटी। तुम लोग इतना पीवाई की क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रही हो ना, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये 3 तो याद हो गया होगा और ये 3 नंबर आराम से याद हो गया होगा। सही बोल रही को नहीं? पटना 1917, ओस्मानिया 1918, अलीगढ़ का डेट में भूल गई हूँ लिखना, मैं लिख दूंगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापथ 1921, 1921। लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, नागपुर 1923, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी 1926, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927। मुझे अभी न्यू भी याद करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अनामालाई यूनिवर्सिटी 1929, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, इसको तो तुम इतना अच्छा से याद कर लो ना जिसका। यूनिवर्सिटी पूछेगा तो 1847। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की पूछेगा कि आईआईटी रुड़की कब आया? तो 1949। जब पूछेगा आईआईटी रुड़की कब आया, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1949। लेकिन जब बोलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कब आया तो 1847। देख लो 1847 मतलब बहुत पहले का है, मतलब 1 नंबर में भी तुम रखो, नहीं 1 नंबर में नहीं, तुम 2 नंबर में रख सकती हो इसको, है ना, 2 नंबर में ऊपर से रख सकती हो, ठीक है। तो देखो तुम एग्जैक्ट 9 बजे खत्म हो गया। हाँ तो कुछ ऐसा क्वेश्चन
हाँ ठीक है। तो देखो अब मैं मंडे का दिन तुम लोग का करवाऊंगी, ठीक है। मंडे को क्लास कंप्लीट हो जाएगा, हायर एजुकेशन।